बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों के घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करना है, ठीक है। मैं बनाने लगी हूँ आज बेसन की रोटी इस स्पेशल रेड चटनी के साथ। सबसे पहले हम लोग बेसन की रोटी की प्रेपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेसन की रोटी के इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें 1 कप बेसन, 1 कप आटा और मसूर की दाल है हाफ़ कप, जो मैंने कल घर में बनाई थी। उसके अलावा जो मसाले वगैरह हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया, उसमें हम लोगों ने 1 कप आटा ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग 1 कप से थोड़ा सा कम था बेसन, वो ऐड कर दिया। अब मैं इसमें अपने तो तमाम स्पाइसेस हैं जिनकी क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, ठीक है। अगर आप लोग इसमें थोड़ी सी इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वो बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून्स ऑफ ऑयल ऐड करूँगी और जो मैंने यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस स्टेज पे अब मैंने जो कल मसूर की दाल बनाई थी वो इसका बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट है, उससे जो हमारी रोटी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। आप लोगों ने उसको ज़रूर ऐड करना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें ऐड कर दूँगी और इसकी जो आटे की डो है वो प्रिपेयर कर लूँगी, ठीक है। आप जो हमारे पास दाल है उसकी क्वांटिटी जितनी भी रखना चाहें आप रख सकते हैं अपनी डो के हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसकी अच्छे से डो प्रिपेयर कर लूँगी। और जो मसूर की दाल की रेसिपी है, अगर वो आपको चाहिए, वैसे तो वो बहुत इजी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वो भी रिकॉर्ड कर दूँगी। यहाँ पे हमारे आटे की डो प्रिपेयर हो गई है। अब मैं इसको एक अलग बर्तन में शिफ्ट करूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। थोड़ी देर का स्टे है, उसके बाद हमारी जो रोटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपनी जो पैन है वो ले लिया है, इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। अब जो मेरी रोटी है वो डल चुकी है और जिस तरह हम लोग नॉर्मल रोटी को बनाते हैं उस तरह हमने इसमें ऑयल डाल के इसको बना लेना है। लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट आटा है, आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ बनाना है क्योंकि ये रोटी टूट सकती है, क्योंकि हमने इसमें दाल शामिल की है और दाल से हमारी रोटी बहुत सॉफ्ट हो गई है और ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसको अगर जब भी इसको ट्राई करें तो इस स्पेशल चटनी के साथ ट्राई कीजिएगा जो मैं अभी आपको आगे बनाना सिखाऊंगी। ये उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी और ये बहुत लाइट थी। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाएँगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग अपनी रेड चटनी की प्रेपरेशन कर लेते हैं। ये स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मेंशन कर दूंगी और आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यहाँ पे ग्राइंडर में ऐड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अब जो हमारे पास गोल लाल मिर्चें हैं वो हमने थोड़ी ज़्यादा ली हैं क्योंकि हमारी जो स्पेशल चटनी है वो उसी की है, ठीक है। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो स्पाइस है वो नहीं पसंद तो आप लोग इसमें चीनी की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से पेस्ट बना लिया और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जब हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे तो इसका हमारे पास किस तरह का पेस्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो पेस्ट है वो बहुत ही
थिक सा था। अब मैं इस स्टेज पे एक पैन लूँगी, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने दूँगी और गर्म होते ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पकाऊँगी। इतना पकाना है कि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पे चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो हमारा ये पेस्ट है अदरक लहसुन का वो हमारे जो पैन के साथ चिपक ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अच्छे से पकाने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया है अपने पास तमाम इंग्रेडिएंट्स का, रेड चटनी, टमाटर और मसालों का, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा सा पतला है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको लहसुन के साथ जो लहसुन और अदरक की का पेस्ट है उसके साथ हम लोगों ने इसको अच्छे से पकाना है। और अभी मैं यहाँ पे तकरीबन 3 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इस स्टेज पे यहाँ पे 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी, इसमें 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर ऐड कर दूँगी। ठीक है, मेरे से वो जो पार्ट है वो स्किप हो गया। आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारी मज़ेदार चटनी तैयार है और ये बहुत ही लजीज बनी थी और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.